आपका मन आज क्या चाहता है? क्या आपको पता है? और क्यों चाहता है? क्या आप आज एक डायमंड सेट खरीदना चाहते हैं, या एक लैम्बोर्गिनी कार, या फिर एक बहुत बड़ा विला गोवा में, या एक समोसा? मन है क्या? इसके बारे में, इसको समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज है, इतना तो है ही, तो इसको समझने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्राची सिंह, जो एक बहुत बड़ी साहित्यकार है, और उन्हें दर्शन के विषयों में बहुत बहुत रुचि है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो आके थोड़े हम लोगों को एनलाइटन करें। वेलकम डॉक्टर प्राची। और आप बताइए कि मन क्या है, कहाँ से कैसे कैसे हमारी इच्छाएं होती है, और उनको कैसे डायरेक्शन देना चाहिए, और डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग कैसे करते हैं। हाउ डू यू वर्क आउट अराउंड आवर मन? नमस्कार अभिलाषा। आ, मन एक बहुत बृहद संसार है पूरा। बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि हमारा मन ही संसार है, और जो पूरा संसार है ये कहीं ना कहीं हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। हम अपने मन को उसमें विजुअलाइज करते हैं, हम उसमें देख पाते हैं। तो हमारे और समाज के बीच में जो संबंध होता है वो मन के रास्ते होता है, मन के जरिए होता है। हम्म। हम आ, जैसे अगर तुमने मुझसे कोई बात की या किसी ने मुझसे कोई बात की, तो उस बात के साथ साथ मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि पिछली बार इसने मुझसे कैसे बात की थी, आगे ये मुझसे कैसे बात करेगी, इस बात से मुझे क्या फायदा होगा, इस बात पे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेंगे, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी। तो इनफैक्ट हम पूरे समाज को अपने अंदर लेकर के चलते हैं। हम्म। और इसी तरह से जो ये सारा सारा जो मेरे मन में चल रहा है, यही सामने वाले के मन में भी चल रहा है, यही किसी तीसरे चौथे पांचवे हर व्यक्ति के मन में चल रहा है। तो हर व्यक्ति अपने मन में एक समाज लेकर के साथ चल रहा है। और अच्छा। हम्म। ये समाज जो इन टोटल बना है, वो इन्हीं सबके कलेक्टिव जो मन है, उन्हीं की एक फॉर्म में समाज बन गया है। ये बहुत तो सही ये बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो मन में जो विचार जो उठ रहे हैं, और उनका प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण ही, जो विचारों का जो इंटरैक्शन है, वही एक्चुअली समाज है। हाँ, समाज अभी व्यक्ति हम नहीं है, व्यक्ति का मन है समाज। व्यक्ति का मन है समाज। हम्म। वंडरफुल। समाज का जो निर्माण होता है वो सबके एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव मनों से ही तो होता है, हम्म। सबके विचारों से ही तो होता है। और वही विचारधाराएं कुछ नियम बन जाते हैं, कुछ रूढ़ियां बन जाती हैं, कुछ हमारी प्रतिबद्धताएं बन जाती हैं, जिनको हम कई जनरेशन से कैरी करते हैं। कई हम्म। सहस्त्राब्दियों से ये मानव मन का, मस्तिष्क का, इस सब का विकास हुआ है। लेकिन एक आयरनी देखो ना इसमें, कितनी बड़ी दुविधा है या क्या कहे, कि इतना विकसित होने के बाद भी ये जो हमारा मन और मस्तिष्क है, ये शांत नहीं हो पाया है। शांत इसने नहीं। जो निर्माण किया है, इसमें सब अंतर द्वंद्व है। और कुछ दुख है, कुछ चिंताएं हैं, निराशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और ये इस मन को समझ ही नहीं पाया, ये बस चलता आया। और एक बेहोशी में जैसे ये मन और मस्तिष्क हमारे काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें, तो हम ये अभी बात हो चुकी है कि मानसिक तौर पर जो हम हैं, हम ये समाज हैं। और ये हम्म। समाज ही हमारा ही दर्पण है। ये समाज मीन्स अगर सारे सब लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, तो हम मिलकर के एक ईमानदार समाज का निर्माण करेंगे। अगर हर व्यक्ति के बीच में कुछ कुछ भ्रष्ट आचरण आ रहा है, तो हम एक वैसे समाज का निर्माण करेंगे। अगर हम सब एब्यूजिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जो बहुत अनरेस्ट में है। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि ये समाज अच्छा नहीं है, तो हम एक व्यक्ति इसकी इकाई है, और व्यक्ति अपने मन से काम कर रहा है। तो हम्म। क्या हम इस मन को बदल सकते हैं? क्या इस मन हाँ। को नियंत्रित कर सकते हैं? एक एक या मेरा ये भी एक सवाल है इसमें, कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे एक समूह है, ठीक हम्म है,
और कहीं हम लोग एक उस व्यक्ति को की जो की जो मानसिक की अवस्था है या उसके जो निर्णय है, उसकी जो विचार है, वो कहीं हम लोगों पर हावी हो जाते हैं। जैसे किसी परिवार में भी ऐसा हो सकता है, किसी छोटे शहर में होता है कि क्यों कोई विचार हावी हो जाता है, और कैसे ऐसा होता है कि 500 1000 लोगों के विचार जो है उस व्यक्ति के विचार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही उनका बिहेवियर हो जाता है जैसा उस व्यक्ति का है। ये ऐसा कैसे होता है? इसकी गहराई में हमें जाने के लिए पहले ये समझना होगा कि विचार आया कैसे, और हम्म। क्या हमें जरूरत है किसी और के विचार को एक्सेप्ट करने की। ये बिल्कुल। क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ तो हाँ। हम मन पे बात कर रहे थे, अब चलिए हम इस पे बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि मन को क्या बदला जा सकता है या नहीं बदला जा हाँ, सकता। ये मतलब तो ये भी रिलेटेड हम बात क्वेश्चन है। करेंगे। जुड़ा हुआ है, हाँ, जुड़ा हुआ है। रिलेटेड है। पर हाँ। उस पे बाद में आते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। असल में जब हम समाज में आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हम छवियों के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। ये एक बहुत नया सा जानने में लग सकता है कि कैसे छवियों के माध्यम से। जैसे हम अगर परिवार में हैं तो हम लोगों ने एक इमेजिन कर रखा है कि अगर हस्बैंड है तो उसे ऐसा होना चाहिए, हम्म। सिस्टर इन लॉ है तो ये एक एक छवि मन में आती है कि उनका ये रोल है, उनके ये हाँ, यस यस एक्सपेक्टेशंस यस, हैं। आई एग्री। या अगर बहुएं हैं, भाभियां हैं, तो उनकी सबके मन में एक छवि है कि वो तो एक हम्म। ऐसी होनी चाहिए। एक और असाइंड रोल है। एवरीवन इज, हाँ, असाइंड, हाँ। एवरीवन इज जजमेंटल कि हम्म अगर वो ऐसी है तो अच्छी, ऐसी नहीं है तो बुरी। हम्म हम्म ये छवियां सबके लिए हैं। ये छवियां हम्म। टीचर्स के लिए हैं, ये छवियां नेशनल लीडर्स के लिए हैं। करेक्ट ये छवियां करेक्ट। मतलब असल में व्यक्ति स्वयं को नहीं जीता और सामने वाले को नहीं जीता, हमारे बीच में ये छवियां इंटरेक्ट करती हैं। लेकिन छवियां यथार्थ तो नहीं है। मैं को समझ सकती हूँ कि सपोज मेरी मदर इन लॉ को ऐसा होना चाहिए, हम्म। और मेरे माइंड में उनकी एक छवि है, लेकिन वो छवि तो मेरी मदर नहीं है ना जो मेरे मन में छवि है। करेक्ट। वो तो उनके मन में कुछ और चीज हो सकती है, वो इस मोमेंट में फ्लैश। कुछ और हो सकती है हाँ। ना। तो ये जो ऐसे ही उनके मन में कोई छवि है और मैं उस छवि में फिट नहीं आती क्योंकि मैं वो हूं नहीं जो उनकी इमेजिनेशन है। हम्म तो ये जो छवियां हैं ये तथ्यों से थोड़ा सा दूर है। हम्म। और हम क्या करते हैं, अपने मन में इन छवियों का निर्माण इसलिए कर लेते हैं, एक आदर्शों की स्थापना करना या किसी ऊंची सत्ता को मान लेना। और अपनी ये इच्छा सारी भी, चीजें रिलेटेड है। और उसमें हाँ, हमारी क्या इच्छा है अपनी इच्छाओं को भी डाल वो लेना। भी डाल इन देते सबको हैं। हम समझेंगे हाँ। सिस्टमेटिकली, इन सबको हम समझेंगे क्योंकि हमें इसमें एक सुरक्षा जैसी महसूस होती है। मीन्स रियलिटी में मेरी मदर इन लॉ हो सकता है थोड़ा सा रूड हम्म लेकिन जो मैंने उनकी छवि बना रखी है हो सकता है वो इतनी प्लीजेंट हो कि मैं चाहती हूँ कि वो ऐसी हो, और वो अगर उसमें फिट नहीं है तो थोड़ा सा मतलब कुछ एडजस्टमेंट ना हो प्रॉपर। हम्म तो हम छवियों में अपनी सुरक्षा को ढूंढते हैं। जैसे यूजुअली छवियों को हम ऐसे देख सकते हैं कि हम बहुत जो यंगस्टर्स होते हैं, बेलविड्स हैं एंड लवर्स हैं, वो अपने लवर्स की ऐसी एक इमेज अपने माइंड में कर लेते हैं कि उनकी इमेजिनेशन में ही खुद को प्रोटेक्टिव महसूस करने लगते हैं। हम्म। और फिर जब इनफैक्ट जब इंटरेक्शन होता है तो वो इंसान वैसा बिल्कुल होता देख नहीं है। करके नहीं आता। तो वो छवियां ब्रेक होती हैं। तो हम्म। लगता है कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे और ये था वो था, और ये तो वैसा बिल्कुल नहीं है। जबकि ये समझने इसी की तरीके जरूरत है कि ये गैप है। हाँ, ये एक गैप है, ये हम्म, एक छवि है, ये वास्तविकता नहीं है। नहीं है। तो हाँ। हम, अब ये छवियां बनती कैसे हैं? हम्म ये छवियां विचारों से बनती हैं। और विचार कहाँ से आते हैं? हमने देखो कोई भी चीज हमने अनुभव की तो हमारे मन में कुछ सेंसेशन हुआ, हम्म कुछ संवेदना हुई। सपोज हमने कोई चीज देखी तो या तो हमें अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, या हमने मतलब किसी से हमने बात की, हमें अच्छा लगा या नहीं लगा,
इसी तरीके से हमारा कोई भी इंटरेक्शन है, कोई भी हमारे बीच में अंदर जानकारी आती है, तो वो हमेशा किसी संवेदना से अटैच होकर के आती है। हम्म तो हम उन संवेदनाओं को हम शब्द देकर के समझते हैं। संवेदनाएं हैं जिनको हम भाव भी कह सकते हैं, फिर हम उनको शब्द देते हैं। मीन्स हमने उनको परिभाषित कर लिया और हमने उसको ग्रास्प करके एक जानकारी बना ली। हम्म अब देखो, कोई विचार बिना जानकारी के नहीं हो सकता। तुम अगर किसी विषय में जानते ही नहीं तो तुम उसमें विचार नहीं कर सकते, हम्म है ना। तो इस तरीके से जो जानकारियां हमने इकट्ठी करी हैं, उन जानकारियों ने हमारे विचार बनाए हैं, और उन विचारों में अब हम चाहते कुछ और हैं और हमारी कंडीशन अभी हम कुछ और हैं। तो ये जो गैप है, इसके बीच में हम इन विचारों से कुछ छवियों का निर्माण कर लेते हैं कि ये है तो इसको ऐसा होना चाहिए। हम परिभाषित कर लेते हैं उन चीजों को। और सबकी इनफैक्ट परिभाषाएं वो अलग हो जाती हैं। देखो, जानकारियां भी कभी पूरी नहीं होती। हम्म ऐसा नहीं है कि वो 100% है। अगर मैंने किसी संवेदना को ग्रहण किया है तो वो मेरा परसेप्शन हो सकता है ना। हो हम्म सकता है कि कोई डिफरेंट माइंडसेट का व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से ले। कोई हम्म कोई चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल हो सकती है, तो किसी के लिए बहुत कैजुअल भी हो सकती है। हम्म तो इसलिए ये छवियां डिफरेंट होती हैं, ये विचार डिफरेंट होते हैं। जानकारियां कभी एक एक पूर्णता में नहीं होती। हम हम्म सब, अब ये जानकारियां हमें कैसे मिलती हैं? देखो, हमारी मान्यताओं से मिलती हैं। कई जानकारियां सुनी सुनाई हो जाती हैं कि हमने बहुत सुना है, इस बात को सुना है और हमने मान लिया है। अब हम नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, फिर भी हम मानते हैं कि ईश्वर है। हम नहीं जानते कि स्वर्ग है, नरक है, ये क्या है, लेकिन फिर भी हमने इतना सुना है कि हमारी कुछ कुछ छवियां हैं उनके बारे में भी। हमारी संवेदना इनसे डायरेक्ट अटैच नहीं है, फिर भी हम हमारे मन में कुछ कुछ इमेजिनेशंस इनके बारे में, इनकी छवियां हमने बना रखी हैं। तो हम्म ये है कि हमने जो जानकारियां इकट्ठा की, उन्होंने हमें विचार दिए, हम्म विचार उनसे हमारे बने, और इन विचारों ने ही हम इन छवियों का निर्माण कर दिया। और हम्म उन छवियों को लेकर के हम बहुत, क्योंकि प्रोटेक्टिव फील करते हैं। देखो, उन छवियों में रहना एक तरीके की सुरक्षा हमको देता है, एक एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग देता है। अगर हम्म हम कोई भी, सपोज पापा का होना, पिता का होना, हम इमेजिन कर सकते हैं ना, कितनी बड़ी इमेज है, कितनी बड़ी छवि है, कितना हम्म बड़ा एक सुरक्षात्मक कवच है करेक्ट। कि फादर इज हम्म देयर। और ये एक छवि है, और लेकिन फादर रियलिटी में कैसे है? हो सकता है बहुत कमजोर हो सकता है उतने प्रोटेक्टिव ना हो सकता है उतने अंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है बहुत रूड हो। हम्म लेकिन एक फादर की छवि, तो हम्म क्योंकि छवियां हमें सुरक्षा देती हैं। इसी तरीके से आस्थाएं हमारी जो चलती हैं, कि ईश्वर पे आस्था, कि नहीं ईश्वर है, वो सब जानता है, वो देख लेगा, है ना। तो ये जो छवियां हमने बनाई है, ये जो आदर्श हमने अपने लिए क्रिएट किए हैं, ये हमें सुरक्षा देते हैं। बट इन फैक्ट हमारा जो जीवन है इन आदर्शों से बहुत दूर है। बहुत दूर हो सकता है। हो सकता है, हो बहुत जाता बार है, बहुत सबका दूर नहीं हो लेकिन जाता है, हाँ हो बहुत दूर सकता है। हो जाता है। संभावना तो है इसकी। हम इन विचारों, इन छवियों के कारण, क्योंकि हम ये छवियां है नहीं यथार्थ में, हम्म ये इस चीज को समझना मुश्किल है। हम्म मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज तक हमने इस चीज को सुना नहीं है। लेकिन अब हम्म जब ये बात सामने आई, हम इसको महसूस करना शुरू करेंगे। जब हम्म हम इसको गहराई में उतर के देखना शुरू करेंगे कि क्या ये छवि है, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, क्या ये छवियों की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्या ये फॉल्स। किसी छवि से एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम्म लेकिन जो तथ्य है, हम्म तथ्य छवि नहीं है, तथ्य छवि से डिफरेंट है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन इसीलिए वर्सेस क्लैशेस है। रियलिटी, राइट। यस, फॉल्स यस, एक्सपेक्टेशंस फॉल्स वर्सेस एक्सपेक्टेशन रियलिटी। वर्सेस रियलिटी। रियलिटी। और यही हमारे मनों में एक अंतर्द्वंद्व का कारण है। राइट, तो सही बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना छवि के जिए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना विचारों के जिए?
क्या छवि, बिना करना छवि के तो चाहिए? मेरा ख्याल है कि हाँ, नहीं, ताकि हम लोग प्रिजुडिस्ड ना रहे, नॉन जजमेंटल रहे, जो बहुत आइडियल वे है प्रोबेबली। अब प्रश्न ये भी आता है कि कैसे? हाँ, कैसे? सही बात, सही तो बात। इस कैसे का कोई उत्तर होता नहीं है एक्चुअली। तो इस चीज को समझना और इस चीज को गौर से देख लेना कि हम्म। कहीं ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं, ये अवेयरनेस होना कि ये तथ्य नहीं है, ये एक मेरी इमेजिनेशन है, फॉल्स इमेजिनेशन है, ये एक छवि का निर्माण है। अगर हम इसके बारे में अवेयर होते हैं ना, तो यही हम छवियां बनाना रोक देते हैं, तुरंत रोक। देखो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम एक बिल्कुल ही ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ चल रहा हो। ये एक अवेयरनेस के लेवल पे बात है हम्म। कि हमने अननोइंगली छवि बनाई है। हम्म। अब तो जब ये बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को टटोल रहे हैं कि क्या छवि बनी है। फिर हमें ये अवेयरनेस होना कि हाँ, कहीं ना कहीं बनी है। तो जैसे ही ये अवेयरनेस आना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब तथ्य अलग है और छवि अलग है, तो हम्म। ये अवेयरनेस मुझे अलर्ट करेगी, एक मुझ में एक समझ को देगी कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। मीन्स ये तो मेरी इमेजिनेशन है, पर अब मैं तथ्य को देखूं ना, बिल्कुल तथ्य ही सही तो बात है। इंटरेक्ट कर रहा है मुझसे। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं एक मतलब अंदर से एक लिविंग स्टाइल में, एक थॉट पैटर्न में, एक इंटरेक्टिव पैटर्न में एक अवेयरनेस आएगी। हम्म। तुरंत नहीं आएगी ये, क्योंकि पूरा एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो हम्म। ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इसी से शुरू होता है कि पहले हम उस चीज को देखें क्या सचमुच ऐसा है, तो ये किसी जो के कहने गैप से है, नहीं, अपने में उतर के देखें हाँ वही, ये जो क्या गैप सचमुच है ऐसा है। कि हाँ, इमेजिनेशन जो है, जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर ज्यादातर हम लोग उसके लिए दुखी ही रहते हैं क्योंकि ये मैच नहीं होता। ये जो गैप है, इसको रियलाइज कर पाना और फिर उसको एक्सेप्ट कर पाना, ताकि जो रियलिटी है या तथ्य है, उसके साथ जो साक्षात्कार है उसको हम लोग एक्सेप्ट करें, और जीवन को बिना किसी नेगेटिव तरंगों के, विचार तरंगों के जिए। ये ये बड़ा अभिलाषा, सवाल है। इसका कोई एक सेट फॉर्मूला या नहीं हो पद्धति सकता। नहीं होती। अगर इसका कोई एक सेट पैटर्न हो कि ये कैसे किया जाए, तो अब हम उस कैसे पे पकड़ बना लेंगे अपनी, करेक्ट। जो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे लिए इसको समझना का हम्म। तरीका कुछ दूसरा हो, मेरे लिए दूसरा हो। इसलिए हम इसका कोई सिद्धांत नहीं बना सकते। और करेक्ट। जैसे ही हम सिद्धांत बना देंगे तो हम इसको भी बहुत मैकेनिकल बना देंगे, हम्म। जो इनफैक्ट मैकेनिकल है नहीं, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही जो प्राकृतिक बहुत है। ही संवेदनाओं के स्तर पर जुड़ा है, हम्म। भावनाओं के स्तर पर जुड़ा है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस स्वतः के स्तर स्फूर्त, पर जुड़ा है। तो स्वतः हाँ, स्फूर्त बोलेंगे, स्वतः स्पॉन्टेनियस। स्फूर्त है। तो इसके बारे में अवेयर होना ही, इसको देख पाना ही बदलाव है। अच्छा, हाँ, वंडरफुल। इसको समझ पाना ही जो है वो बदलाव है, कि बदलाव है, इट एग्जिस्ट्स। अच्छा। हम्म। इट एग्जिस्ट। हम्म। और जब हम इसको समझते हैं तो हम इस पे स्टिक नहीं होते, तो हमारी ना किसी विचार के प्रति पकड़ छूटने लगती है। सपोज लोग देखा है ना, कितने अपने विचारों के प्रति वो कुछ वो वैसे विचार एग्जिस्ट करते नहीं है। जैसे हम सोशल अनरेस्ट के कई कारण देखते हैं, या हम्म। हम एक्सट्रीमिज्म के कई कारण वो देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट देखते हैं। बिल्कुल। तो ये किसी एक विचार के प्रति तो अपनी कट्टरता को लेकर के चलते हैं ना, हाँ एक हाँ। ऐसा विचार जो हाइपोथेटिकल है, जो बिल्कुल। तथ्यात्मकता से बहुत नहीं है, दूर है। बहुत दूर है। इसके बावजूद उसको फॉलो करने वाले, एक्चुअली जो मेरा जो सवाल था वो इसी हाँ, इसी तरह की चीजों पर, या फिर कई सारे जो लीडर्स होते हैं जिनकी बातों का ना सचमुच न सिर है न पैर है, बस उनके विचार हैं और उनके पीछे पीछे लोग लग लिए। ऐसे देखो कैसे कैसे यही हो होता जाता है? है कि जो विचार होते हैं ना, ये हमें एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करते हैं।
अब एक्सट्रीमिस्ट अपने एक्सट्रीम विचारों को लेकर के अगर चल रहे हैं, तो जो लाइक माइंडेड या इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हैं, वो उस विचार में अपनी सुरक्षा को देखते हैं कि सुरक्षा अगर को हम इस अम्ब्रेला के अंदर हैं तो तो कुछ हमारे इंटरेस्ट सुरक्षित हैं, कुछ मतलब हमारे लिए कुछ अलग है, कुछ कुछ मतलब कुछ बड़ा है, कुछ सिक्योरिटी है। तो सारी छवियां जो चल रही हैं, सारे आदर्श जो चल रहे हैं, या जिन बिलीव्स को हमने पकड़ करके रखा है, तो ये सब हमें ना दी गई हैं। अगर हम इन फैक्ट कई बार देखते हैं ना, तो हमें यह था कि वी आर सेकेंड हैंड पीपल, हमारे पास हमारे ओरिजिनल तो थॉट्स ही नहीं है। हमारा नाम दिया हुआ है, या ये सीखो, ये करो, ये विचार, ये वो, ये कुछ हमारा इंटरनली जिसे इंसाइटफुल थॉट हम कहते ऑथेंटिक, हैं, वो ऑथेंटिक। बहुत ऑथेंटिक, जो सिर्फ हमारा हो। वो हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि हम सही उसको बात जीना जीना जानते नहीं। देखो, कुछ ना आर्ट्स होती है, जैसे सुनना। है। हम्म। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। हम्म। कैसे कला है? अब तुमने मुझे कुछ बात, कुछ शब्द या कोई विवरण सुनाया, हम्म। अब मेरे मन में उसको, उस विवरण को लेके ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो जो तुम कहना चाहती हो, अगर मैं उसे अपने पर्सपेक्टिव से सुनूंगी, हम्म। तो मैं तुम्हें नहीं सुन रही, करेक्ट। मैं अपनी चॉइस को सुन रही हूँ। मीन्स जो तुम कन्वे करना चाहते हो, मैं वो नहीं सुन रही, वो मुझ पे नहीं आ रहा है। मैं वो सुन रही हूँ जो ऑलरेडी मेरे अंदर है। वाह वाह, मैं उतना मिसकम्युनिकेशन एक्सेप्ट का कर रही हूँ। ओरिजिन का सीड, हाँ, मिसकम्युनिकेशन का मैं सीड। उतना सुन रही हूँ और बाकी को रिजेक्ट कर रही हूँ, राइट। और अपना इंटरप्रिटेशन। तो हाँ। अगर हम अपने इंटरप्रिटेशंस को रोक करके हम्म। सामने वाले को सुनते हैं, तब हम हम्म। उसको सुन पाते हैं। यूजुअली ऐसा बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ महसूस करते हैं। वो कुछ कहते हैं तो उनको, हाँ हमें पता है क्या होता है, तुम जल्दी से बताओ, ये हो गया। और वो उनकी बात को पूरा क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनके दिमाग में पूरी सामाजिक कंडीशनिंग है। अच्छा, ये बात इसको बढ़ने से पहले ही रोक देना चाहिए, इसका ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। तो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया, हमारी बात वहां तक कन्वे ही नहीं हुई, हाँ, या वो उनके थॉट्स इतने प्रिजुडिस्ड हैं कि वो इस बात को समझेंगे ही नहीं। वो क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो आपको, आपके विचार को सुनेंगे ही नहीं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसा सब जगह होता है। सही एक बात है। नॉर्मल कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ्स में होता है, आपस हम्म। में, और बॉस और सबऑर्डिनेट्स में भी हो सकता है, सिबलिंग्स में भी हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी तो एक इंटरेक्शन से बनी है ना, संबंध है समाज से हमारे। करेक्ट। तो ये चीज जानना कि सुनना एक कला है, क्या मैं खुद को सुन रही हूँ या मैं सामने वाले को सुन रही हूँ? तो इफ यू हैव टू हियर समवन या लिसन टू समवन, लिसन टू तो समवन। आपको अपने आप को शांत करके उसको सुनना चाहिए, राइट। शांत करके अपने इंटरप्रिटेशंस को रोक के। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं, तो हमारा देखना भी अधूरा होता है। देखना अधूरा क्यों होता है? क्योंकि कई बातें, कई जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, किसी किताब को देख रहे हैं, या किसी, हम बिटवीन द लाइंस वाली चीजें नहीं समझ पाते। हम्म। सपोज मैंने कहा कि मैं पहाड़ों पर घूमने गई, इतनी सुंदर नदी थी वहां, ऐसी शाम थी। शाम शब्द इज नॉट इवनिंग, हम्म। नदी वर्ड इज नॉट रिवर, नदी एक शब्द है, लेकिन उसका जो एहसास है, हम्म। देखो, जैसे जो साहित्यकार होते हैं या जो बहुत अच्छे पाठक होते हैं, वो इन चीजों की संवेदनाओं पर ठहर करके उनको एहसासों को महसूस करते हैं। करेक्ट। हाँ, लेकिन बिल्कुल। हमने क्योंकि इन एहसासों को इतना मैकेनिकल और इतना फास्ट बना लिया कि हम नॉर्मली भी जब किसी ह्यूमन बीइंग को सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने ये वर्ड्स को सुन लिया, ये हो गया, ये हो गया, हम जानते हैं ये चीज यही है, और थोड़े हम दिन उसको के बाद फील ये नहीं हो कर जाता है। पाते। हाँ, थोड़े दिन के बाद होने जो लगता है नयापन, जब नोवेल्टी जब खत्म हो नयापन। जाती है किसी की चीज की, तो फिर वही मतलब ये होने लगता, यही मैकेनिकल हो चीज है जाता है। कि हमने एक विचार पे दृढ़ता बना ली, और अब हम्म। हमने सुनना बंद कर दिया। इसी करेक्ट। तरीके से सीखना होता है। जैसे हमें लगता है कि हमने कुछ जानकारियां इकट्ठी कर ली, अब इस चीज को हमने सीख लिया, अब हम हम्म। जान गए ये चीज। लेकिन
ये चीज जब अगले समय पर आई, मीन्स वही परिस्थिति जब किसी और समय में आई, तो वो जगह अलग है, वो समय अलग है, वो व्यक्ति अलग है। देश काल पात्र तो अलग है, तो हम, हम लोग को ऐसे ही लेना हाँ, चाहिए। तो वो चीज, आ, इसमें अभिलाषा दोनों तरीके के हम तर्क दे सकते हैं कि अगर हम विचार नहीं बनाएंगे, अगर सीखे हुए पे अडहेर नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम्म। है ना। आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है, इन विचारों को अपनी स्मृति में रखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये अवेयरनेस यहाँ पर जरूरी है कि कहीं उस विचार की सीमाओं ने हमें इतना तो जकड़ नहीं लिया कि हमने नया सीखना ही बंद कर दिया। हम्म। जब ये हो जाता है ना, बहुत ही तो हम जबरदस्त कैद बात हो है। जाते हैं, हम्म। तो हम कैद हो, अक्सर ये होता है जब लोग कुछ मेंटल ट्रैप जान में जाते है। हैं। हाँ। हम्म। तो किसी भी चीज की नवीनता को बनाए रखना, उसकी ताजगी को बनाए रखना, हम्म। यही तो खूबसूरती है ना। क्योंकि हम्म। देखो, जो तुमने जान लिया, जो तुम्हारी मान्यता है, जो ऑलरेडी इसी ने तो छवि बना दी ना, हम्म। और अब तुम उस छवि को लेके चल रही हो, अब उसमें कोई नवीनता कैसे होगी? क्योंकि करेक्ट। वो तो तुम ऑलरेडी जानती हो, वो तो तुम एक अतीत को ढो रही हो, एक जानकारी जब को तक ढो फिर रही हो। नया लेकिन पर्सपेक्टिव जो नहीं ये पल आएगा। आया है, ये हम्म। पल अपने आप में पूरा नया है। हम्म। ये हम्म। ये तो हम इन छवियों के कारण, इन विचारों में बंद जाने के कारण नवीनता को खो देते हैं और अपने इंटरेस्ट को खो देते हैं। हम्म। ये चीजें मैं समझ रही हूँ अभिलाषा, इतनी महीन, इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म है कि कन्वे कर पाना और उनको समझ पाना एहसासों के तल पर, और ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाना, ये थोड़ा मुश्किल है। देखो, अगर मेरे मन में कोई विचार भी है, हम्म। लेकिन मैं उसके लिए अवेयर हूं कि ये विचार मेरा ट्रैप नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, हम्म। समथिंग डिफरेंट कैन एग्जिस्ट, है ना। हम्म। कोई हम्म। और दूसरे ओपिनियन के लिए मैं वेलकमिंग हूँ। हम्म। तुमने देखा होगा ना कि कितने लोग एकदम इतने रूढ़िवादी होते हैं कि किसी नए विचारों को सुनना ही नहीं चाहते, हम्म। तो वहां वो अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं, और उस ब्लॉकेज के अंदर एक कैद को ही जीते हैं वो, क्योंकि जो उनके अंदर है उसमें भी अंतर द्वंद्व है। इन हम्म। द्वंद्वों को तभी रोका जा सकता है जब हम इस पल में पूरे उपस्थित हों। वाह, बहुत ही जबरदस्त बात है ये, बिल्कुल। मतलब सही बात है। ये तो अक्सर, और जैसे जैसे एज होती जाती है लोगों की, ये चीज बढ़ती जाती है, जो कि तो बात डेफिनेटली। आती है कि ये जो विचार है, क्या विचारों पर नियंत्रण करना जरूरी है? हम्म। देखो, विचारों पर नियंत्रण जैसा कोई आवश्यकता है नहीं। ये जानना कि ये विचार मेरी सीमा न बन जाए, ये हम्म। जानना ही इसके नियंत्रण से मुक्त होना है। हम्म। मीन्स, अगर विचार के हम ट्रैप में हैं और हम जानते हैं कि हमने कितनी पकड़ बना ली इस पर, अगर हम हम्म। अवेयर हैं इसके बारे में, तो हम वो पकड़ न बना करके अपने अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को ला सकते हैं। और हम्म। जहां द्वंद्व होते हैं ना, वहां इन विचारों की कठोर पकड़ के कारण द्वंद्व होते हैं। हम उसी पल की खूबसूरती को नहीं समझते और हम्म। अपने विचारों को उस पर आरोपित कर देते हैं। तो वो जो पल है, वो जो विचार है, वो हमारी सीमा बन जाता है, और हम्म। वो मोमेंट अपनी खूबसूरती को खो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात लेकिन लोगों को कैसी समझाई जाए, तो इतनी अच्छी बात है कि लोग जिसको एक्चुअली इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। हाँ, मैच्योरिटी, बिल्कुल। जो जो अभी मतलब हम लोग जो समझ रहे हैं अभी, उसको अच्छे शब्दों में उसको हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं, कि उनके विचार जो है बड़े परिपक्व हैं, पके हुए हैं एक्चुअली। उनको टपक जाना चाहिए। तो और क्योंकि सही बात है कि जब तक आपके विचारों में नयापन नहीं होगा, आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे। अगर आपके विचारों में नयापन नहीं है तो रेलेवेंस खो देंगे आप। लेकिन इसको समझाने का क्या, कैसे प्रयास हो सकता है क्या? अभिलाषा, इसको समझने का एक ही माध्यम है, वो है बहुत बहुत धैर्य। अगर आप में इतना धैर्य नहीं है कि आप ये देख पाओ कि
इस विचार पे आप एडमेंट हो, ये विचार आपके अंदर से उठकर आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है। हम्म ये जो विचार है, ये प्राकृतिक नहीं है, एक इसने कृत्रिमता ले ली है। देखो, ये जो अभी जो पल आया है, ये तो सृष्टि की गोद से आया है ना, बिल्कुल नया पल। हम्म और जो कोई विचारधारा मेरी चली आ रही है, या किसी, हम कहते हैं कि कई बार ग्रैंड पेरेंट्स बहुत रिजिड हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वो उनकी प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, है ना। तो ये पुरानी विचारधाराएं जो, जिनको उन्होंने जकड़ के पकड़ रखा है, हम्म उनको पकड़ना भी जरूरी है। मैं नहीं कहती कि उनको छोड़ दो, उनको छोड़ देंगे तो अनुशासन नहीं रहेगा जीवन में। हम्म लेकिन ये अनुशासन इतना यांत्रिक ना हो जाए, कि नवीनता फिर खो इंसान स्वीकार उसमें होती है। घुट जाए, है हम्म ना, कि हम फीलिंग्स को महसूस करना भूल जाएं। तो हम्म बहुत धैर्य से इस चीज को देखना ही इसका सल्यूशन है। वाह। इसका कोई पद्धति नहीं है। अगर इसकी कोई पद्धति दी जाएगी ना, तो हम उस पद्धति को यांत्रिक बना देंगे और फिर खूबसूरती खो जाएगी। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। ये मतलब यहाँ पे बताना चाहोगे शायद कि ये जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जद्दू कृष्णमूर्ति की जो पुस्तक है, मन बिल्कुल। क्या। ये जो आज हम मन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जो विचार समझ रहे हैं, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के जो श्रीलंका में उनके डिस्कोर्सेस थे, उनके भाषण थे, उनका एक संग्रह है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइंड, और हिंदी में मन क्या है। हम्म ये उसके अंदर है, ये सारी बातें जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कही हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ स्पीकर, मैं स्पीकर हूँ, मैं वो कह रहा हूं जो है। हम्म मीन्स मेरे माध्यम से वो कहा जा रहा है जो है। हम्म और तुम उस चीज को देखना चाहते हो तो यात्रा पर चलो, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है, ये तुम ही तो हो। मैं तुम्हारे ही विचारों को तो तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर विचार कैसे बने। तुम हम्म उतरो, उसको देखो कि कैसे तुमने जानकारियां इकट्ठी की, कैसे तुमने विचार बनाए, कैसे तुमने एक छवि बना ली, कैसे ये छवि इंटरेक्ट कर रही है, और कैसे यही छवियों में तुम्हारा फंस जाना तुम्हारे ही अंतर्द्वंद का कारण है, जिससे तुम बाहर निकलना चाहते हो। देखो, हम्म अगर तुम इस सब में खुश हो, अगर ये समाज इस सब में खुश है, अगर एक व्यक्ति इस सब में खुश है, तब तो परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। अल्टीमेटली बात तो कोई ये है कि आवश्यकता नहीं व्यक्ति है। अपने दुखों से मुक्ति चाहता है, अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहता है। तो हम्म उन्होंने इस चीज को इतनी बारीकी से समझाया है कि ये कारण क्या है, और इस हम्म कारण से बच पाने का, परिवर्तित हो पाने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। नहीं हो क्योंकि सकता। उस फॉर्मूला यांत्रिक हो जाएगा, उसको कैसे, उस पर आप अपनी पकड़ बना लोगे फिर, फॉर्मूला है सिर्फ ना। मैथ्स में हो और सकता है, कैलकुलेशंस में हो सकता है। लाइफ इज नॉट हाँ, अबाउट कैलकुलेशंस, लाइफ इज तो अबाउट एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज। तो मतलब जो मेरे समझ में आया, जरा समझने मतलब मेरे जो समझने में आया ये, वो ये था कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसीलिए एक सेट रूल्स होने चाहिए। बट वन शुड बी ऑलवेज ओपन टू द आइडियाज, बिकॉज जो चीजें हैं वो डायनेमिक है, जो हमारे यस, अराउंड सोसाइटी है वो डायनेमिक है, विच हैज टू कीप चेंजिंग। नहीं तो जो स्टैटिक हो जाएगा, तो जैसे जो सड़े तालाब से जो बदबू आती है वैसी जिंदगी हो जाएगी। तो अनुशासन और नवीनता, इन दोनों का बहुत अच्छा समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ सकें और अपने अपने जीवन को, वो जो डायनामिक उसका जो क्या बोले, यूएसपी है किसी के लाइफ का, नहीं, एक किसी के भी लाइफ का यूएसपी होना चाहिए, उसका, उसकी नवीनता, उसका डायनामिक होना, तो वो मेंटेन कर सके। तो मन एक बहुत खूबसूरत चीज है। मन डायमंड सेट खरीदने या लैम्बोर्गिनी या फेरारी खरीदने या चाट पकौड़ी खाने से बेटर एक बियॉन्ड, एक है जो कि आपको अपने आप में एक व्यक्ति बनाती है और यूनिक बनाती है। ये मेरे समझ में हम, आया। अभिलाषा, हम इन इच्छाओं पर भी आएंगे कि हम्म इच्छाएं क्या हैं, और हम्म ये इच्छाएं कैसे वर्क करती हैं। हम्म आ, तो जो जैसे, अब इस चीज की मैं बहुत बारीक है ये चीज, अच्छा। बहुत सूक्ष्म है कि इच्छा कैसे जन्म लेती है, हम्म और ये है क्या।
तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कहते हैं कि इच्छाओं को कैसे समझना है और कैसे जानना है और कैसे रोकना है, उनको कैसे नियंत्रित करना है। हम्म। हालांकि कोई, उनकी पद्धति यही है कि उसको देख करके ही आप, वो अपने आप रुक जाती है, आप अवेयर हो तो वही काफी है इसके लिए। देखो, इच्छाओं का जन्म हमेशा होता है पहले किसी सेंसेशन से होता है। मीन्स आपने कोई मेरे। चीज देखी, हम्म। सपोज मैं गई मार्केट, मैंने डायमंड सेट देखा, हाँ। वो बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा वाह कितना सुंदर है। हाँ। एक सेंसेशन अंदर आया ना, वाह हम्म। कितना सुंदर है। अब वो चीज सुंदर है तो वो सुंदर ही लगेगी। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। अब वहां पर उस संवेदना के साथ जब मेरे विचार ने इंटरेक्ट किया हम्म। कि ये मुझ पर कितना सुंदर लगेगा, हम्म। मुझे ये चाहिए। मीन्स मैंने अपने आप को उस डायमंड सेट में इमेजिन किया कि वो डायमंड सेट मैंने पहना है एंड एक्चुअली आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। हम्म। तो ये जो छवि निर्माण हुई, हम्म। देखो छवि क्या होता है, देखो हम भी अपने आप को कुछ इमेजिन कर लेते हैं ना कि ये मुझे ड्रेस पहनना है, तो भी इमेजिन कि हाँ ये मुझ पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। अगर सूट नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, मैंने उसे छोड़ दिया। और अगर मुझे कहा वाह ये तो अमेजिंग है, तो मेरा मन कहीं ना कहीं वहीं अटक जाता है। उस हम्म। समय मैं ना ले पाऊं तो भी 1 महीने बाद कि नहीं यार वो लेना था, वो लेना था। तो हम्म। अगर हम इस मूवमेंट पे अवेयर हैं, इस मूवमेंट को देख पा रहे हैं कि ये चीज अच्छी है, जैसे गुलाब मुझे अच्छा लगा, अब मुझे हुआ कि मैं इसे तोड़ दूं, क्या इच्छा हुई विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, कि ये तो मेरे हाथ में होना चाहिए। मीन्स उसको पोजेस करने का जो विचार, जो ख्याल आया, और इस ख्याल में कहीं ना कहीं अंदर एक छवि का निर्माण होता है। छवि निर्माण इन द सेंस कि हम कुछ ना कुछ दृश्य जैसा इमेजिन कर लेते हैं। इतना हाँ क्विक सही। होता है ये दृश्य का इमेजिनेशन हम्म। कि ये विद इन माइक्रो सेकेंड ये दृश्य इमेजिन होता है और हम वहां अटक जाते हैं कि नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो हर एक इच्छा यहाँ से जन्म लेती है कि बिल्कुल। आपने, सपोज कोई घर भी देखना है, हम कुछ देख करके आए, बहुत सुंदर है, काश ये हमारा होता, तो हम इमेजिन करते हैं ये इतना बड़ा घर होता, हम इसमें होते, कहीं ना कहीं दृश्य, मतलब वो अटक जाता है। तो हम्म। कोई, आप इस चीज को समझना कि चीज सुंदर है तो वो सुंदर ही लगेगी, ये अच्छा है तो ये अच्छा ही लगेगा। हम्म। लेकिन ये मेरा हो जाए, मैं इसको अपने साथ जोड़ लूं, हम्म। उस मोमेंट पे अगर हम अवेयर है ना कि ये कैसे काम कर रहा है इच्छा का जन्म लेना, हम्म। तो इस इच्छा को मोमेंट रोका पे जा इच्छा सकता है। जन्म लेती है। अभी हम इच्छाओं को तो जानते हैं मेरी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इच्छा जन्मी कहाँ और कैसे। तो हम्म। इच्छा के जन्म लेने का बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है ये, कि बस उस समय जैसे ही हमने देखा, कुछ संवेदना हमारे अंदर, सेंसेशन कुछ हमारे अंदर, कुछ सिहरन सी जो उठी, वो सिहरन बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको पा लेना वो कई सारी और चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम उस मोमेंट पर अपने आप को रोक पाए, तो हम बाकी के अंतर्द्वंदों से कि ये मुझे लेकर नहीं देते, मेरे पास काश मैं ये होती, काश मेरा वो सपना पूरा हो जाता, काश मेरे पेरेंट्स ने ये दिया होता, या कुछ भी हो सकता है, या हम्म। मेरा बैंक बैलेंस इतना होता, तो वो सब उस एक मोमेंट को पूरा करने के लिए, उस सेंसेशन को, तो हम्म। ये जो मजे वाले, जो अच्छा लगने वाले सेंसेशंस है ना, कि ये क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, हम इसके हम्म। पीछे भागते हैं, यहाँ से इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो इनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई चीज अच्छी है तो सेंसेशन तो होगा ही होगा, लेकिन नियंत्रण कहाँ हो सकता है, नियंत्रण कर सकते। बस इस मोमेंट पे नियंत्रण हो सकता है कि मुझे चाहिए, ये चाहिए या नहीं चाहिए। हम्म। और ये भी कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये भी एक प्रैक्टिस है। आप कई बार भूल जाते हो, कई चीजें ले लेते हो, लेकिन बाद में पछताते हो यार फालतू में ले लिया, क्या जरूरत थी इसकी, नहीं लेते, ये चीज तो सही वेस्ट बात। जा रही थी, हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया ना इसमें। लेकिन हम उस मोमेंट पे अपने आप को समझा नहीं पाते क्योंकि हम अवेयर नहीं है। तो हम्म। यहाँ पर ये इच्छा ने जन्म लिया, जैसे ही हमने इसको देखा, ये कहीं ना कहीं ठहरने लगी। उस पल नहीं ठहरी तो जब अगली इच्छा जन्म लेगी कोई बड़ी, तब आप
फिर से देख सकते हो, फिर से देख सकते हो। और लेकिन हाँ, फिर ये इच्छाएं ठहरने लगती हैं, क्योंकि आप उन सेंसेशंस को कंट्रोल करना अपने आप सीख जाते हो। अभी हम्म। वो उत्तेजना, वो संवेदना आई और आप तड़प उठे एकदम। फिर जब आप उस संवेदना की असलियत को समझने लगते हो ना, तो हम्म। आप वो संवेदना तक रुक जाते हो कि नहीं, इसका तो नेचर ये है। नहीं नहीं, उसका बिल्कुल मतलब मेरे समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा मतलब हंसी भी इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे अमेजोन शॉपिंग करो या कोई इस तरह से शॉपिंग करो, तो इसका मेरे पास सोल्यूशन ये है कि जस्ट वो सामान जो है वो कार्ट में ऐड कर दो, तो ऑलमोस्ट हाँ, फील्स लाइक कि यू हैव कि बॉट। ले लिया। फिर वो धीरे धीरे वो चला ही जाता है मतलब, एंड देन आई हैव फिर नहीं डिसाइडेड लेती कि आई गिव सम टाइम टाइम टू इट। देखने के लिए। तो वो डेफिनेटली ज्यादातर चीजें जो है आउट ऑफ कार्ट भी हो जाती हैं। लेकिन बहुत हाँ, सही, होती है। बहुत सही बोला, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट भी यही है कि उसी समय उसको पकड़ लेना है। तो वही जो है कार्ट में डाल दिया तो मेरा मन खुश हो गया एक छोटे बच्चे की तरह कि हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरा है। बाद में आप उसकी यूटिलिटी है या नहीं है तो हाँ वो, सोच के उसको डिलीट कर सकते हाँ हो। बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कंट्रोल हो जाता है, इम्पल्सिवनेस जो है वो चला इम्पल्सिव। जाता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इच्छाएं एक इम्पल्स की तरह ही जन्म लेती है, जिनको हम पकड़ लेते हैं। पकड़ और लेते अगर उस समय हम अपने आप को मुक्त कर पाए ना उससे, या कुछ टाइम दे दें, उस उसमें इतना इंडल्ज ना हो जाए कि, तो बस इसके स्वरूप को समझ लेना ही, हैं। उससे हाँ। अपने आप अपनी पकड़ को छोड़ देना है ना। तो मैंने बिल्कुल। देख लिया ना ये हो क्या रहा है मुझ में। पहले तो मैं इतना इम्पल्सिव कि मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ। हम्म। और बस ये चाहिए तभी ये मतलब मुझे संतुष्टि मिलेगी कि अब ये मिल जाएगी चीज। तो फिर धीरे धीरे ये तो चीज आज आप तो दो बड़ी नॉर्मलाइज हो। जबरदस्त चीजें पता चली, मतलब जैसे कि ना प्रोसेस हुई मेरी समझ कि मन क्या है और इच्छा क्या है और मन के विचार क्या है, और दोनों का रेगुलेशन बहुत बहुत जबरदस्त एनलाइटनिंग था। फिर से फिर से इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नए साल की शुभकामनाएं सारे लोगों को। और नए साल में मेरा सजेशन है कि आप भी अपने मन को, मन के विचारों को, अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करें, ताकि जो नवीनता है जिंदगी की, जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके जीवन को मीनिंगफुल बनाएगी, उस पर आप काम कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्राची। और रियली प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम अगेन, ताकि हम लोग इस तरह की और भी बहुत ही अच्छी और एनलाइटनिंग चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग दर्शकों, एंड थैंक यू सो मच प्राची। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।